तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का जो ये आखिरी हफ्ता है ना, ये क्या लेकर आ रहा है। देखिए, ये सिर्फ साल का खत्म होना नहीं है, ये तो एक इमोशनल एंड और एक बिल्कुल नई शुरुआत का टाइम है। हाँ बिल्कुल। ये हफ्ता समझ लीजिए भावनाओं की एक बड़ी लहर जैसा है। ये कोई मामूली हफ्ता नहीं होने वाला। ये एक इमोशनल ओवरफ्लो का हफ्ता है। मतलब जब एहसास ना अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। तो कैसा होगा ये इमोशनल हफ्ता? चलिए, इसकी गहराइयों में जरा उतरकर देखते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब हर एक फीलिंग, हर एक एहसास बहुत ज्यादा गहरा, बहुत ज्यादा तेज महसूस होगा। और जब एहसास इतने गहरे होते हैं तो क्या होता है, इसका सीधा असर सोचने के तरीके पे पड़ता है। मतलब नॉर्मल से कहीं ज्यादा सोचा जाएगा, हर बात की जड़ तक जाने की कोशिश होगी। और जानते हैं, जब सोच इतनी गहरी हो जाती है तो यादें यादें अपने आप ऊपर आ जाती हैं। क्या पुरानी, क्या नहीं, हर तरह की यादें इस हफ्ते मन पर छाई रह सकती है। और एक और चीज होगी, इन गहरी सोच और यादों के बीच खामोशी आएगी। अपने साथ ज्यादा वक्त बिताने का मन करेगा और हो सकता है कि आप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा चुप रहें। ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक आत्म मंथन का दौर होगा। अच्छा, तो मन और भावनाओं की जो अपने अंदर की दुनिया है, उस पर इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। देखिए, इस हफ्ते सेंसिटिविटी अपने पीक पर होगी। मतलब छोटी छोटी बातें, जरा जरा सी बातें भी ना सीधा दिल पर लगेंगी। जैसे किसी के बात करने का अंदाज, उनका बर्ताव, अरे यहाँ तक कि किसी की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाएगी। और होता क्या है, जब कोई इतना सेंसिटिव महसूस करता है तो मन में ना खुद पर शक होने लगता है। ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, या फिर लगता है मुझे ही थोड़ा कम बोलना चाहिए। ये बहुत नेचुरल है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो इतनी गहरी फीलिंग्स हैं, ये कोई कमजोरी नहीं है। अरे यही तो असल ताकत है। और इसे बस मान लेना, इसे स्वीकार कर लेना, यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी लर्निंग होने वाली है। अच्छा, अब घर परिवार की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ पुरानी गांठें सुलझने का समय आ गया है। हाँ, क्योंकि जब इमोशंस इतने हाई होते हैं तो अक्सर क्या होता है, परिवार से जुड़े पुराने मामले या वो बातें जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, वो फिर से सामने आ सकती हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पुरानी बातें परेशान करने नहीं लौटी हैं। ये इसलिए वापस आई हैं ताकि अब हमेशा के लिए सुलझ जाएं। ये हीलिंग का एक मौका है। चलिए, अब ज़रा काम और पैसे की बात कर लें। तो इस एरिया में ये हफ्ता एक्शन लेने का नहीं, बल्कि सिर्फ देखने और समझने का है, ऑब्जर्व करने का है। देखिए, काम पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। मन बार बार घर की तरफ, अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। तो ऐसे में इमोशनल होकर कोई भी बड़ा करियर डिसीजन लेने से बचना है। और हाँ, भले ही फाइनेंशियली सब ठीक हो, फिर भी पैसों को लेकर हल्की फुल्की चिंता मन में आ सकती है। तो सीधी सी सलाह है, इस हफ्ते बस देखिए, सिर्फ समझिए। कोई भी एक्शन लेना है तो जनवरी तक इंतजार करना ज्यादा सेफ रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अब आते हैं प्यार और रिश्तों पर। यहाँ पर ना जरूरतों और यादों के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाना होगा। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो इस हफ्ते ज्यादा इमोशनल जुड़ाव चाहेंगे, और अगर वो नहीं मिला तो दुख भी हो सकता है। तो सलाह यही है कि अपनी जरूरत को प्यार से, बिना किसी दबाव के बताएं। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए कोई पुरानी याद, कोई पुराना कनेक्शन अचानक से मन में आ सकता है। पर ये याद रखिए, ये याद वापस जाने के लिए नहीं आई है। ये सिर्फ ये समझाने आई है कि उस रिश्ते से सीखा क्या था। और अब इस पूरे हफ्ते का सबसे जरूरी, सबसे आखिरी मैसेज, ये सफर है स्ट्रॉन्ग बनने से रियल बनने का। देखिए, इन इमोशनल उतार चढ़ाव में एनर्जी थोड़ी लो फील हो सकती है। तो खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए कुछ चीजें बहुत मदद करेंगी। जैसे अकेले में थोड़ा वक्त बिताना, अच्छा सा म्यूजिक सुनना, खामोशी में बैठना, या फिर किसी नदी या तालाब के पास रहना। तो सार यही है, ये हफ्ता स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं कह रहा। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब होता है इमोशंस को दबाना नहीं, ये हफ्ता रियल बनने के लिए कह रहा है। रियल बनने का मतलब है जो महसूस हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, जो फील हो रहा है उसे फील करने की परमिशन देना। असली सफर यही है।
और एक बहुत खूबसूरत बात याद रखने वाली है कि जो साल जाते जाते इमोशनली फकारा है ना, वही साल जाते जाते इमोशनली पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर, कहीं ज्यादा समझदार भी बनाकर जा रहा है। तो बस आखिर में ये सोचिए, जनवरी 2026 नया तो लगेगा, पर कब? वो तभी नया लगेगा जब दिसंबर के इस आखिरी हफ्ते में दिल को थोड़ा हल्का होने दिया जाएगा। तो ये हफ्ता अंत नहीं है, ये तो एक नई और बहुत हल्की शुरुआत की तैयारी है।